बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में मैं अतिथि नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो इस विद्यालय की नींव की ईंट है, एक तरह से इसके कंगूरे भी कह दूँ, इसके पिलर हैं हमारे। और हर्ष का विषय है कि ऐसे लर्नेड व्यक्ति हमारे बीच में है और एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट कार्यशाला का संचालन करने के लिए उसका उत्तरदायित्व इन्होंने लिया है। तो मैं हमारे वाइस प्रिंसिपल सर से उनका स्वागत करें। जो कर्मयोगी हैं उनको पुनः थोड़ा सा बुस्टअप करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। तो ये कर्मयोगी का मूल भाव है सेवा भाव, कि पॉजिटिव इंटेंट टू सर्व। हम किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में अपने आप को कर्मयोगी के रूप में वर्क कर रहे हैं, उसको कैसे हम सिटीजन, जो हमारा अंतिम लाभार्थी है, अंतिम लाभार्थी हमारे देश का नागरिक, उस तक हम कैसे अपनी सेवा को अच्छे पूर्ण समर्पण भाव से दे सकते हैं। ये इस कार्यक्रम का मूल भाव है, जिसको हमें आज इसमें विभिन्न गतिविधियों में हमें देखने को और समझने को मिलेगा। तो प्लीज सर आप इसको आगे हम बढ़ाएं। क्रिएटिव बैच कर दिया हमने, कर देते हैं। लेकिन वहाँ ऐप बेसिस पर डायरेक्ट करवाई जा रही है, उनको मॉड्यूल्स डायरेक्ट ऑनलाइन खुलवाए जा रहे हैं, वो खुद ही अपना कर रहे हैं और सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से हम फेस टू फेस और साथ में ऑनलाइन भी है और फिजिकल भी। थोड़ा सा इवेंट के बाद फिजिकल के बाद में एक्सटर्नल कंटेंट यहाँ तक पहुँचे आएगा। हो गया सर, कर दूँ रुकिए। और हम हमारे दोनों साथी अनुभव के आधार पर इस बात को कह रहे हैं कि RASHTRIYA आप टाइप करें। इतना टाइप करते ही अपने आप ही कर्मयोगी आ जाएगा। नहीं आता है तो कर्मयोगी, नहीं कि कर्म, एम को मत मिटाइए, KARMAYOGI के लिए व्यापक स्तर का जन सेवा कार्यक्रम है। हम इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय कर्मयोगी सर्विंग द कर्मयोगी वे, ए लार्ज स्केल जन सेवा प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट पर्सनल। आपके लिए हम दोनों भाषा में दे रहे हैं इस प्रोग्राम को। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रोग्राम हम कर चुके हैं, ये कार्यक्रम पहले हो चुका है, वेरीफाई असेस कोड RKYST तक हो चुका है। इसके बाद पार्टिसिपेट इन द देन ज्वाइन लाइव सेशन, उसमें जो कोड 344053 आप ये कोड देख करके टाइप कर दीजिए, ज्वाइन विद सेशन कोड। देन सर्वे होगा। सर्वे आप स्टार्ट तब करेंगे जब यहां से हम ऑथेंटिकेट कर देंगे। यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं, आगे बढ़े। मोबाइल साइडलाइन कर लें आप लोग अपना। एक नया प्रयोग है। इस मिशन के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना है तथा अपने कौशलों को बेहतर करना है। यह उन्हें कर्मयोगी बनने का अवसर प्रदान करता है। यह बात राष्ट्रीय एकता दिवस, जैसा हमारे प्राचार्य सर ने आपको बताया था, फैसिलिटेटर सर श्री राजीव सर ने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस 2020 के अवसर पर कॉमन फाउंडेशन कोर्स का जब आरंभ हुआ था, उसके दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सरकारी विभागों में इस तरह की पहल, जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट। रामायण की कथा हमें बताती है, सीता माता की खोज में निकला याद आया, उन्होंने स्वीकार किया कि उनमें यह शक्ति है और वे सीता माता को वापस लाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। सीता माता की खोज में निकला दल रामेश्वरम के तट पर पहुंचा।
सीता माता को खोजने के लिए समुद्र पार कर लंका पहुंच जाएगा। हर किसी ने अपनी क्षमताएं व्यक्त की, लेकिन हनुमान अकेले चुप रहे। हनुमान अपनी वास्तविक आंतरिक शक्ति को भूल गए। शक्ति है, इनर पावर है, दूसरी तरफ पोस्ट ऑफ पावर है, पद की शक्ति है। हम आंतरिक शक्ति को जब पद की शक्ति के साथ जोड़ते हैं तो क्या संभव हो सकता है, इससे हमारे योगदान की शक्ति कैसे कई गुना बढ़ सकती है। आप थोड़ा मनन कर लें। और दूसरा है एक आंतरिक शक्ति। जो भी स्क्रीन आती है उस पर आप जो लाल कलर में लिखे हुए शब्द हैं उन पर जरूर फोकस करें। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक ऑरा है, ये ऑरा आपका बाहर का बता रहा है, जो पद की, जो हम चाहे एज ए मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग ओएस है, तो जो हमारा पद की शक्ति है प्लस एक हमारे व्यक्ति के अंदर सभी की एक अंदर की इनर पावर होती है। इनर पावर और आउटर जो हमारा पावर है वो मिलकर के कैसे जब हम वर्क को जोड़ते हैं। आंतरिक शक्ति के रूप में सर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम अपने आप को किसी काम के लिए प्रिपेयर नहीं करते, उसके लिए तैयार नहीं करते, मानसिक रूप से या आंतरिक शक्ति के रूप में उसको तैयार नहीं करते, तब तक हम जो बाहर का काम है वो कभी भी सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। तो अगर हम लोग पद के साथ में जोड़ेंगे तो उसे और ज़्यादा काम करने की क्षमता बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अच्छे जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आएंगे और हमारा जो टारगेट वगैरह है उसको हमें अचीव करने में किसी प्रकार की कोई शक्ति जो है। तो उस समय मैं सोच रही थी एज ए पीजीटी फिजिक्स में उसको कैसे कर पाऊँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है। लेकिन मैंने सोचा कि ये गर्ल्स के लिए प्रोग्राम है तो पहले लेडीज़ होने के नाते पहले मुझे ही आगे आना पड़ेगा। तो मैंने उसमें मनन किया और सोचा कि गर्ल्स को कैसे एक साथ लेके हम काम कर सकते हैं, उस पर वर्क किया। तो मैंने देखा कि गर्ल्स जब मैं उसके साथ लगी हुई हूँ तो गर्ल्स में भी मोटिवेशन मिला। तो इस तरह से दूसरा उद्देश्य हमें राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करने और सभी हितधारकों को बेहतर से इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, तो ये राष्ट्रीय कर्मयोगी मॉड्यूल फर्स्ट को आरंभ करते हैं। ये तो कहाँ लिखा है मैडम? ये कहाँ नहीं सर, प्लीज ये मुझे लगता है काफी समझ आ रहा है, वो उतावले भी हैं प्रश्न का उत्तर देने में, लेकिन जहाँ तक मुझे जो समझ आ रहा है और जो प्रश्न है उसमें केवल मैं सेवा भाव देख पा रहा हूँ, है ना। और सेवा भाव का अगर हम जिक्र करें तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि सेवा भाव केवल और केवल रीना के अंदर है। एक और कि ज्यादा मेहनत करने का कोई विशेष पुरस्कार नहीं मिलता है, जितना जरूरी है उतना काम करो और आगे बढ़ो। अब देखिए इस बात पर जो जैसा इसमें बताया गया है कि रीना जो है वो अपने सेवा भाव के साथ कार्य करती है, तो निश्चित रूप से 1 दिन 2 दिन 3 दिन ध्यान नहीं रहेगा उनका और पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा तो कुछ सीखेंगे नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके काम करने के दृष्टिकोण में अंतर है। जब कोई आम नागरिक उनके पास अपनी समस्या लेकर आता है तब सबसे पहले हम देख रहे हैं मोहन का दृष्टिकोण। मोहन के दृष्टिकोण पे गौर करें। बैंक अधिकारी मोहन, नागरिक, आपका मामला वास्तविक है लेकिन इसमें कुछ प्रक्रियात्मक खामियां हैं। आप नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठा सकते हैं। जो इनकी सोच, इनके जैसे छोटे व्यवसाय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। नागरिक की सहायता भी कर रहे हैं, ये नागरिक की सहायता भी करना चाह रहे हैं और ये नियमों का पालन करने के लिए भी समझा रहे हैं। और वो है मतलब कि सहायता भी नहीं कर रहे और ये मतलब कि उनको समझा भी नहीं पा रहे, मदद नहीं कर पा रहे उनकी कि आपको क्या करना है। उनको मतलब कि निराश कर। रोहन का दृष्टिकोण इस मामले में अलग है। वहाँ नागरिक अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है। बैठी हूँ तो मोहन के बिहेवियर से
मैं सेटिस्फाई होंगी, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा और मैं 4 लोगों को और कहूँगी कि जो अधिकारी उनके जो कस्टमर है वो चाहेंगे कि यहाँ दे तो कि यहाँ क्यों मैंने खाता खुलवा लिया, वो खाते को क्लोज करवाएंगे, दूसरे बैंक में जाएंगे या उसका फिर कहीं कहीं जाके जनता में कहेंगे दूसरे लोग, तो उस बैंक की कहीं कहीं छवि खराब होगी। और जो सही बैंक अधिकारी के है यही होता है, किसी डिपार्टमेंट में देख लीजिए काम करने वाला आदमी है, ऐसी पूरी मदद थी। और कौन सा बैंक और कहाँ पे? SBI बैंक था, मेरा जो होम ब्रांच था वहाँ पर मुझे लोन नहीं मिला और फिर जब मैं वहाँ गई तो मेरी समस्या का समाधान हो गया और उन्होंने मुझे और भी ज़्यादा गाइड किया कि मैडम आप अपने कार्ड को जो है वो प्लेटिनम कार्ड में चेंज कर दीजिए और तुरंत मेरा करके दिया उसी वक्त। जिस ऑटो को मैं करके गया था उन्होंने बोला था सर आप डायरेक्ट अंदर जाइए और कहिए उनसे मैं नवोदया से हूँ। ठीक है, मैंने भी ऐसे किया, मैं गया अंदर और जो कर्मचारी था उनको बोला मैं नवोदया से आया हूँ और मुझे गैस कनेक्शन करवाना है। तो उन्होंने कहा सर अंदर आइए और बैठिए, मुझे चेयर पे बैठा दिया और बाहर जो लाइन लगी हुई थी उन लोगों को छोड़ के उन्होंने पहले मेरा गैस कनेक्शन किया और मुझे रेगुलेटर और वो दे दिया उन्होंने सिलेंडर और कहा सर चूल्हा हम घर पहुंचा देंगे शाम तक, अभी चूल्हा खत्म हो गए हैं। में जो नियम है वो इस कैटेगरी को लेकर कुछ डिफरेंट है। हरियाणा स्टेट जो है वो डोमिसाइल जिनके पास होता है रेजिडेंट ग्रुप उन्हीं को देती है। काम होगा वहाँ वो सकारात्मक ही सोचेगा और जहाँ उसको काम को टहलाया जाएगा नकारात्मकता वहीं से मन में आ जाएगी। तो पहली जगह तो व्यक्ति सोचेगा ही, जैसा कि नील मैडम ने बताया था कि अकाउंट तुरंत आदमी चाहेगा कि वहाँ पे शिफ्ट हो, ऐसे लोग जहाँ पे सहयोग करते हो। और सीधी सी बात है, लोन हो चाहे बैंक का कोई भी काम हो, अगर आप जाते हो आपको सहयोग मिलता है तो आप दोबारा काम पढ़ने पर वहीं जाएंगे। और जैसा कि हमने देखे और बताया उसमें बैंक अधिकारी जी से काम करवाना था, ऐसा दूसरे बैंक से रिलेटेड था, तो उन्होंने अपना नंबर भी दिया और उस बैंक से संपर्क भी किया और मेरा काम तुरंत उसी दिन करवा दिया। तो आपको इसमें क्या चीज नजर आई? कहा जा रहा है कि आप अपने आप को रख के और उदाहरण जो आपके संग हुआ है, तो हाल ही में ये बैंक का इश्यू जैसे सब बता रहे हैं, होम लोन की मुझे भी आवश्यकता पड़ी अभी मई जून में। और अलवर की बात है, SBI ब्रांच में गया, डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाए, एजेंट से बात हुई, मैनेजर से बात हुई और सब उन्होंने ओके करके सैलरी वैलरी सब बात हो गई। लास्ट 20 मुझे टाइम दिया उन्होंने 1 सप्ताह का और लास्ट 20-25 दिन उन्होंने निकाल दिए। उनकी नासमझी की वजह से मैं बहुत परेशान हुआ क्योंकि ना मैनेजर को पता है नियम का, ना वो एजेंट जो है उनको पता है। उनके चक्कर में मैं सीख गया। Bring the results at ground root level, and the reason is very much clear that she is not preoccupied or biased. Whereas in the second case, when Dr. Gull is thinking कि मुझे पूरा यकीन है, जब भी कोई व्यक्ति ये वर्ड यूज कर ले कि मुझे पूरा यकीन है, it means he is preoccupied and he is not going through all the options or the conditions and he is jumping to the judgment. And jumping to any judgment कोशिश कर रही है, उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है कि यदि कोई पर्सन को अपना एजुकेट कर दें, उस पर्टिकुलर चीज़ की इम्पोर्टेंस बता दें तो वो चीज़ अपने आप ही करेगा, अपनी केयर खुद से ही करने लग जाएगा। मतलब सेल्फ अवेयरनेस का यहाँ पे पॉइंट जो है वो देखा गया है। तो इसमें जो डॉक्टर सिमर है वो लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है, पीपल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि जो उसका जो सिमर का दृष्टिकोण है वो ग्रास रूट लेवल से जो इशू है उनको वो सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि पहले टैबलेट देना चाहती है, यदि कोई रह गया तो अवेयर करेगी, अवेयर करने के बाद और हर जगह पर आएगी ताकि सभी के हेल्थ को मॉनिटर किया जा सके और कोई प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया उसको ना हो। तो इस पर जो सिमर का दृष्टिकोण है इससे नागरिकों पर पॉजिटिव है। एक प्रेग्नेंट लेडी जब होती है तो इसमें जो डॉक्टर सिमर उसके परिवार को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, परिवार के साथ जो लोकल जो एएनएम वगैरह आशा सहयोगी ये सब होती है तो उनको भी वो इन्वॉल्व करिए कि भाई उन पर नज़र रखे, वीकली या जो देगी उनको आयरन की टैबलेट देनी है वो भी दे रही है वो उसको। थर्ड है कि वो उनके स्वास्थ्य पे भी नज़र रख रही है और बीच बीच में मॉनिटरिंग करके आशा और जो एएनएम वगैरह होती है उनसे उनका फीडबैक भी लेती है कि भाई किसी लेडी को आयरन की कमी तो नहीं है। और वो सिमर जो है वो रियल लाभार्थियों को खोज रही है और उस पर काम कर रही है ताकि जो सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं स्वस्थ रहें प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो उस चीज़ पर इफेक्टिवली काम कर रही है, जन जन तक पहुंच रही है।
जबकि डॉक्टर बुल जो है वो खाली इम्प्लीमेंट करिए कि मेरे पास कोई आ जाएगा, देन आई विल रिकमेंड। बट वो कह रही है कि मैं केवल, जैसे मैम ने कहा कि नीडी जो महिला है उसी को केवल टैबलेट दूंगी, यहाँ वो कह रही है मुझे अस्पताल आने वाली सभी महिलाओं को आयरन की गोलियां देनी है। इसका मतलब रिसोर्सेस जो है वो ज्यादा यूज ये करेगी और इसका बर्डन